नमस्कार दोस्तों, एसएल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में आप सभी को बताया था कि संविधान के 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें ये पहले कदम में चल रहा है कि हम पूरे आपको 22 भाग बताएंगे। 22 भाग में कौन कौन सा क्या क्या आता है और कौन कितने आर्टिकल आते हैं। पहली क्लास हुई थी कल, जिसमें भाग 1 से लेकर भाग 6 5 तक बताया गया था। आप 5 के आगे आप लोग अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो इससे पिछली वाली क्लास देख लीजिए, उसमें 1 से लेकर 5 तक बताया गया है। और ये आगे भाग 6 से लेकर भाग 15 तक है। और आने वाली क्लास में कल भाग 16 से आगे के जो भाग बचे हुए हैं उनको बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। और ये डीके का डीके है। ये संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन से, आपकी परीक्षाओं से। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्लासें कैसी लग रही हैं। संविधान में 22 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग हैं। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 25 भाग हो जाएंगे। जिससे यहाँ पे है भाग 9। भाग 9 में दो है, भाग 9 का, भाग 9 खा, 1 2 3, मतलब एक ही भाग है, इसमें 3 हो गए। यहाँ भाग 14 है, भाग 14 का। इसी प्रकार से अगर संख्या जोड़ी जाए तो ज्यादा हो जाएगी 25। और ऐसे अगर मान लिया आप 14 है या 15 है तो ये अगर संख्या के हिसाब से देखा जाएगा तो बड़ा रही नहीं, वैसे 14 के बाद 15 आ गए। तो भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। जो मुख्यमंत्री होते, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और विधानमंडल होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि राज्य में कैसे शासन व्यवस्था चलेगी। ये अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और भाग 7 समाप्त हो चुका है। ये पहले सूची में थी, ये खत्म हो चुका है, राज्यों के संबंध में थे। इसके आर्टिकल जो था 238 था, अब खत्म हो चुका है। फिलहाल इसमें बजट में एक्टिव नहीं है। अब भाग 8 आप लोगों को पढ़ना। भाग 8 में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसे नई दिल्ली है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी। तो ये मतलब यूनियन टेरिटरी बारे के बाहर अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए कि यूनियन टेरिटरी माफ करना, यूनियन टेरिटरी किस भाग में आता है, तो भाग 8 में आता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जिन्हें 239 से 242 तक है अनुच्छेद पूछे जाते हैं, के बीच में उल्लेख किया गया है। और भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 का से आ तक। फिर भाग 9 का है, भाग 9 का में नगर पालिका है तो 243 का से लेके या 6 तक है। और नौखा में आते सरकारिया समितियां, सहकारी समिति है, उसमें 243 या जा से लेके या ना तक है। भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जो राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि भारत के कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसके लिए आर्टिकल है 244 और 244 का। और भाग 11 में संघ एवं राज्य संबंधित है, जिसमें 245 से 263 के बीच में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, संबंधों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, जो शक्तियां दी गई हैं, 245 से 263 के बीच में है। और वित्त, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट के बारे में जो उल्लेख है, जो बजट की प्रक्रिया है, ये है बजट तो 112 में आता है, मगर उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप लोग अच्छे से याद करना, बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। ये वित्त है और संपत्ति और समुदाय आदि के बारे में 264 से 300 का तक। ये 300 का यहाँ पे आया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 300 का को जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार में, उसको निकालकर भाग 12 में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 का जोड़ दिया गया है। भाग 3
माफ करना, भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम व्यापार वगैरह कैसे होगा, किस प्रकार होगा, क्या अधिकार है, क्या कानून बनाया जाए, तो उसके लिए 301 से लेकर 307 के बारे में बताया गया है। और भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएल वगैरह की जो सेवाएं हैं, और ये 308 से 343, माफ करना, 308 से 323 के बीच में है। और अब एक नया भाग है 14 का में अधिकरण आता है। ये 323 का से 323 खा में है। और भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बिहार में चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनाव होना है। उसके बाद 14 तारीख को चुनाव, मतलब बिहार के रिजल्ट आ जाएगा। अब 11 तारीख का दूसरे चरण का